नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर से। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोग लापता हैं और 50 से अधिक घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बल अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव और राहत अभियान में लगे हैं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए अमूल्य जीवन के नुकसान से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। रुख करेंगे राजनीतिक गलियारों का। झारखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबे ने कहा कि बीजेपी का आतंकवादियों के साथ रिश्ता है। उन्होंने भाजपा के आतंकवादियों से रिश्ते को टैगलाइन देते हुए कहा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। इस टैगलाइन के जरिए अलका लांबे ने 7 खुलासे किए हैं और 7 तस्वीरें भी जारी की हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह झूठ है तो हमें गिरफ्तार कराएं और अगर सच है तो गृह मंत्री इसका जवाब दें। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मसूद अजहर बताने की जरूरत नहीं है, कंधार तक छोड़कर आई थी। जब भाजपा की सरकार थी, दिल्ली के तिहाड़ से लेकर कंधार छोड़ने गई थी बाइज्जत, जैसे कोई अपने दामाद को घर आता तो बातें विदा करता। मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट देती है भाजपा। आप देख रहे हैं, भाजपा टिकट भी दे रही है इन आतंकियों को, उन्हें सिस्टम में ला रही है, उन्हें फंड कर रही है। आतंकी वारदात और देश में सांप्रदायिकता हो रही। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकत उल मुजाहिदीन का वो सदस्य रह चुका था। रिकॉर्ड है सब चीजों का। आतंकी मसूद अजहर को भी इसी भाजपा की सरकार ने छोड़ा था, जिसके बाद उसने देश में कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। पुलवामा, पठानकोट का एयरबेस, सेना का एयरबेस पठानकोट, बंदे पर नहीं मार सकता परिंदा, वहां पर हमला होता है। जांच कौन करती है? प्रधानमंत्री जी अपनी जांच एजेंसियों से, भारतीय जांच एजेंसियों से जांच नहीं कराते, पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हैं, पठानकोट एयरबेस में जांच करवाते हैं और पाकिस्तान खुद को क्लीन चिट देता है और वापस लौट जाता है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने से देश भर का जनजातीय समुदाय समेत पूरे देशवासियों में अत्यंत प्रसन्नता का वातावरण है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के सभी जनजातियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि झामुमो भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। हमारा जनजातीय समुदाय के लोग जगह जगह पर उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करेंगे। पोस्टर के माध्यम से, अपने जो है कई प्रकार के जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोग आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दिए हैं कि हमारे झारखंड की धरती में सेवा की हुई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गवर्नर के रूप में। और यहाँ जिस प्रकार से उन दिनों में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, वैसे सारे परिस्थितियों के साथ उन्होंने किस प्रकार से समन्वय स्थापित करते हुए या इस राज्य में वो अपना राज्यपाल का भूमिका निभाई है। इन बातों के साथ हमारे इस राज्य के लोग जो है उनको जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और धन्यवाद ज्ञापन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि झामुमो के लिए यह आदिवासी हितैषी होने का प्रमाण देने का भी समय है। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के हितों की रक्षा, कल्याण के नाम पर ही सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से मत हासिल किया था। अब उनके सामने परीक्षा की घड़ी है कि वे द्रौपदी मुर्मू के नाम पर खुलकर महागठबंधन के सभी दलों के साथ सामने आए। जनजाति समुदाय के सदस्य बने चुनाव में आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हुए बारम्बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और अब बात बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर पुलिस केंद्र रामगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मौजूद रहे। रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार सहित जिले के कई वरीय पुलिस अधिकारियों ने उपद्रवियों से निपटने के लिए जवानों को तौर तरीके बताए। करीब 1 घंटे तक चले मॉक ड्रिल में वज्र वाहन से भीड़ हटाने के लिए गोली चलाने, पानी की बौछार करने, अगलगी से बचने, आंसू गैस दस्ते के लिए पोजीशन समेत लाठी दस्ते को कई तकनीकों से अवगत कराया गया। आज यहाँ हम लोग एक मॉक ड्रिल में जिसमें 2 प्रकार के उपद्रवी थे। एक आते ही किसी कारण से लाठी डंडा चलाने लगे, पत्थर मारने लगे। दूसरा एक सड़क जाम करने का नाटक कर रहे थे। तो दोनों परिस्थिति में पुलिस को कैसे निपटना है। आप दूसरी परिस्थिति में देखें कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस काफ़ी कम संख्या में, 3-4 की संख्या में और बिना तैयारी के गए थे। उसमें जो पुलिसकर्मी गए थे डील करने, उनके पास कोई हेलमेट और लाठी डंडा नहीं था। तो वो जब नहीं निपट पाए तो वहाँ जो पदाधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा एडिशनल फोर्स का रिक्वेस्ट किया गया। तो एडिशनल फोर्स पहुँचती है तो कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ एक करके लोगों को दिखाया गया है और जो कमी रह गई थी उसमें कैसे सुधार करना है वो लोगों को बताया गया है। तो ये जो आज की गई है ये जनरल रूटीन तैयारी के रूप में भी काम आएगा और विशेष रूप से जो कल पर्व है उसमें हम लोगों की तैयारी का एक हिस्सा है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। राजधानी रांची में गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जुडिशियल एकेडमी में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। इनके अलावे हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में न्यायाधीश अपरेश कुमार ने जीएसटी की बारीकियों से लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में दिल्ली से आए एक्सपर्ट लोगों को भी इस संबंध में जानकारी दी। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा जिले के सभी अधिग्रहित वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया मानगो वन विभाग सभागार में संपन्न की गई, जिसमें कुल 1,78,81,000 का राजस्व एकत्रित किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2012 के बाद इस वर्ष यानी 2022 में तमाम जब्त हुए वाहनों की नीलामी की गई है। नीलामी में 213 क्रेता शामिल हुए। सबसे पहले मैं सबों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो लोग ऑक्शन में शामिल हुए और हमारे वन कर्मियों का भी, जिन्होंने पूरे सहयोग के साथ इस ऑक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 213 क्रेता जो कि इस ऑक्शन में शामिल हुए थे और 2012 के बाद ये पहली बार वन विभाग ने ऑक्शन किया है। बड़े पैमाने पे ये ऑक्शन था। 140 वाहनों का ऑक्शन हमने किया है और इसमें हमें जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो है 1,78,81,000 रुपये ओनली, मात्र। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School, Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up, seats are limited.